नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जेपी पावर इस कंपनी के बारे में, जो कंपनी आज हमें क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। और इस कंपनी का जो रिज़ल्ट है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा इस शेयर पर, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में जेपी पावर इस कंपनी के जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिले हैं तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी हमें सभी नंबर्स यहाँ पर जो अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है तो वो सभी हमें लैख में यहाँ पर कंपनी ने अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसको हम यहाँ पर करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी वो बहुत सारे सेगमेंट में काम कर दिए, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सेगमेंट रेवेन्यू तो उसको मिलाकर जो टोटल यहाँ पर कंपनी के सेल्स है फ्रॉम टोटल सेल्स इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो हमें इस क्वार्टर 3 में 1,45,284 लैक्स, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो यह हमें 1,452 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर 3 में होते हुए देखने को मिला है। जो कि अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू हमें 94,848 लैक्स मतलब 948 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का रेवेन्यू 948 से बढ़कर इस क्वार्टर 3 में हमें 1,452 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। और उसमें हमें एक अच्छी जंप कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में हमें कंपनी का क्वार्टर 3 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 600 करोड़ से यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही कंपनी का ये जो क्वार्टर 3 का 1,452 करोड़ का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के क्वार्टर 3 के यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का रेवेन्यू 99,398 लैक्स मतलब 993 करोड़ का था। उस समय क्वार्टर 3 में था। तो पिछले साल के क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू हमें 993 करोड़ से बढ़कर 1,452 करोड़ का इस साल के क्वार्टर 3 में होते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले साल के क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू हमें 400 करोड़ से बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी का जो तीनों क्वार्टर रिजल्ट का कंपैरिजन हमने किया तो हमें इस क्वार्टर 3 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वह पिछले साल के क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के दोनों के कंपैरिजन में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। और कंपनी सभी सेगमेंट में हमें, जिसमें पावर, कोल, सैंड माइनिंग और जो अदर सीमेंट से रिलेटेड ग्रिंडिंग कंपनी में काम करती है, तो उन सबको मिलाकर कंपनी हमने रेवेन्यू में हमें शानदार ग्रोथ इस क्वार्टर 3 में करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो कंपनी हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बाद जो बहुत सारे टैक्सेस और एक्सपेंस है तो उसको सबको कट करने के बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस क्वार्टर 3 में हमें ये 10,700 लाख का देखने को मिल रहा है। तो इसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये हमें 107 करोड़ का कंपनी का इस क्वार्टर 3 का नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वही अगर हम इस 107 करोड़ का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर 3 का, इसके कंपेरेटिवली अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टर 2 में -127 मतलब -1 करोड़ का यहाँ पर क्वार्टर 2 में कंपनी हमें लॉस में करते हुए इस क्वार्टर 2 में देखने को मिली है। तो क्वार्टर 2 का जो 1 करोड़ का लॉस है तो उसके कंपेरेटिवली हमें कंपनी क्वार्टर 3 में 107 करोड़ का ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी हमें यहाँ पर मंथली बेसिस लगभग 108 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। वही हम इस 107 करोड़ का इस क्वार्टर 3 का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है तो उसका कंपैरिजन पिछले साल के क्वार्टर 3 से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 1,243 लाख यहाँ पर ये माइनस में देखने को मिल रहा है। तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो -12 करोड़ का कंपनी का लॉस हमें पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखने को मिल रहा है, जो कि इस साल के क्वार्टर 3 का जो 107 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है
तो इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -12 करोड़ के लॉस के कंपैरिजन में 107 करोड़ का इस Q3 में होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस Q3 का, उसमें हमें मंथली बेसिस कंपनी -1 करोड़ के लॉस के कंपैरिजन में 107 करोड़ का प्रॉफिट, और पिछले साल के Q3 में जो -12 करोड़ का लॉस है तो उसके कंपैरिजन में कंपनी हमें 107 करोड़ का प्रॉफिट करते हुए देखने को मिल रही है, जिससे कि कंपनी का Q3 में हमें कंपनी मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों के कंपैरिजन में Q3 में कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छे से जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से मतलब जैसे कंपनी हमें नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से शॉर्ट टर्म में हमें कंपनी अच्छे खासे रिटर्न इस नेट प्रॉफिट की वजह से देखने को मिल सकती है, और इस कंपनी का शेयर हमें आने वाले मंडे से अच्छे खासे अप ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल सकता है, और शॉर्ट टर्म में हमें इसी वजह से अच्छे खासे रिटर्न इस शेयर से मिल सकते हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के जो रिज़र्व है, तो रिज़र्व हमें यहाँ पर दिसंबर 21 में कंपनी के रिज़र्व यहाँ पर प्लस में आते हुए देखने को मिल रहा है। इससे पहले देखेंगे तो कंपनी के रिज़र्व माइनस में थे, तो दिसंबर 21 में कंपनी के रिज़र्व भी हमें यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस करना है तो सबसे पहले कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है तो कंपनी को उसको कम करना पड़ेगा, तभी हमें लॉन्ग टर्म में कंपनी एक अच्छी खासी रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल हम देखेंगे तो Q3 के जो नंबर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमें कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का नेट प्रॉफिट इस Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में ये कंपनी हमें एक अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें जेपी पावर इस कंपनी की इस Q3 में देखने को मिल रही है, जिसमें हमें कंपनी अच्छे खासे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।